फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी मैं बीएड फर्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भूगोल का करवा रही हूँ। 2016 का है, तो उसमें से मैंने एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट का करवा दिया है। ये भी उसी का ही है, वेरी शॉर्ट का ही, लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन है, तो चलिए हम इसको समझेंगे। इसमें पूछा गया है व्याख्यान विधि के गुण। व्याख्यान का, जैसे कि ये शब्द से ही पता चलता है कि व्याख्यान का अर्थ होता है व्याख्या करना, किसी भी चीज़ के बारे में व्याख्या करके बताना, यानी अध्यापक व्याख्या करके बताता है। तो इसके जो गुण हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इस विधि के माध्यम से अल्पावधि में पाठ्य वस्तु शिक्षण संभव होता है, यानी थोड़े से समय में ही जो टीचर है वो ज़्यादा सिखा देता है। व्याख्यान विधि उच्च कक्षाओं के छात्रों हेतु विशेष रूप से सहायक होती है। ये उच्च कक्षाओं के लिए तो होती ही है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं या छोटे क्लास के जो हैं उनमें भी ये सहायक ही होती है, क्योंकि जब किसी चीज़ को हम व्याख्या करके बताएंगे तभी बच्चा जान पाएगा। इस विधि के माध्यम से पाठ्य वस्तु को समन्वित एवं क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है। व्याख्यान विधि में पहले वस्तुओं को दिखाया जाता है, फिर उसके बारे में बताया जाता है। इस विधि का प्रभावपूर्ण प्रयोग छात्रों में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना होता है। जब तक हम किसी भी चीज़ के बारे में बताएंगे नहीं, तब तक छात्रों को पता कैसे चलेगा, और जब पता चल जाएगा तो उनमें पढ़ने के लिए रुचि जागृत होगी। व्याख्यान विधि के द्वारा पाठ्य वस्तु की पुनरावृत्ति भी संभव होती है। जब टीचर व्याख्या करके बताता है तो उसमें बार बार वो चीज़ें रिवाइज होती रहती हैं। श्रवण के माध्यम से अनुभवों को प्राप्त करना, जब अध्यापक जो है बताता है तो उनसे जो अनुभव उसे प्राप्त होता है, उसे तथ्यों का चयन करने में, मानसिक रूप से तथ्यों को व्यवस्थित करने में आदि अनेक क्षमताओं का विकास इसके द्वारा संभव होता है। इसके माध्यम से छात्र विभिन्न अनुभवों से संबंध स्थापित करना सीखते हैं, यानी इसके माध्यम से जो भी अनुभव प्राप्त होता है वो रिलेट करते हैं, संबंध बनाते हैं कि हाँ किसका किससे संबंध है। व्याख्यान विधि का प्रयोग अन्य विधियों की सहायक विधि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।